हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अदालत ने इंदिया दे दिया है कि हम यूट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तानी अदालत से कोई जाके पूछेगा कि आपने इसका अल्टरनेटिव लोगों को क्या दिया है? क्या मेरे जैसे जो लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, बेरोजगार हैं या किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जो औरतें घर में बैठी यूट्यूब पे काम कर रही हैं और जो यतीम बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जिनके ना तो रिसोर्सेज हैं, ना तो उनकी कोई पहुंच है और ना ही कोई अब्बा उनका जर्नैल है, ना ही उनका कोई जज लगा हुआ है, ना ही कोई उनका पॉलिटिक्स में है, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, उनका पाकिस्तानी अदालत ने क्या किया है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर यूट्यूब को वाकई पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए तो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसने यूट्यूब को ब्लॉक करना है या किया हुआ है, और ऑलरेडी कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूट्यूब को ब्लॉक कर रखा है या जिन्होंने पास्ट में यूट्यूब को ब्लॉक किया है और उसके नताइज क्या निकले हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू रहील व्हीलचेयर वाला चैनल। मैंने 2008 में इंटरनेट पे काम स्टार्ट किया, जबकि मेरे पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी। मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब, और मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और मैंने इंटरनेट पे कमाना स्टार्ट कर दिया, इंटरनेट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और हमारा घर जहाँ पे था उसके इर्द गिर्द या तो आबादी थी नहीं, अगर थी तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की थी, और मेरे जानने वालों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और मेरे रिश्तेदारों में कोई रिसोर्सफुल इंसान नहीं था कि जो मुझे जॉब दिला सकता गवर्नमेंट की या फिर हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकता। जब मैंने इंटरनेट से स्टार्ट किया तब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, हमारे पूरे खानदान में कोई बंदा सेटल नहीं था, और मैं पूरे खानदान में वाहिद बंदा था जिनके घर में कंप्यूटर था। मैंने सारा कुछ यूट्यूब से लर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा हूं, मैं अपना ऑफिस रन कर रहा हूं और बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा हूं, कुछ लोगों को फिजिकल और कुछ लोगों को ऑनलाइन, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूं और टैक्स पे कर रहा हूं। ये क्यों हुआ सब कुछ? जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब और यूट्यूब जैसी वेबसाइट की वजह से। अब जबकि अदालत ने ये इंदिया दिया है कि हम यूट्यूब को ब्लॉक कर देंगे, इससे पहले भी यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था सितंबर 2012 से लेकर जनवरी 2016 तक, और हर साल पाकिस्तान को $400 मिलियन का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान की जनरेशन, पाकिस्तान की यूथ तकरीबन 8 से 10 साल पीछे चली गई, और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 16 से 20 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाया। पाकिस्तान के क्रिएटर्स भी स्लो हो चुके थे। मेरा आपको बात बताने का मकसद ये है कि आज मैं जो हूं वो इंटरनेट की वजह से हूं और यूट्यूब जैसी कुछ वेबसाइट्स की वजह से हूं। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब को अगेन ब्लॉक कर दिया जाएगा तो इसका नुकसान यूट्यूब को कुछ हो ना हो, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ को होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से 1 सदी पीछे है। अगर अब भी यूट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा तो हम और पीछे रह जाएंगे। क्यों ना हम यूट्यूब पूरी को ब्लॉक करने की बजाय यूट्यूब पे जो बैड चीजें हैं उनको ब्लॉक करें और यूट्यूब को पाकिस्तान में लेके आए, और यूट्यूब जैसी जितनी भी सर्विसेज और वेबसाइट हैं उन सबको पाकिस्तान इनवाइट करें और उनको बोले कि यहां पे अपने ऑफिसेज ओपन करें। जबकि गूगल ने दावा किया है कि वो इसी साल इंडिया में 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए? बजाय के हम कंपनीज को खौफजदा कर दें कि भाई ये कंट्री जो है सस्टेनेबल नहीं है, हमारा जब दिल चाहे जिसको मर्जी ब्लॉक कर देते हैं हम। अगर इस तरह का खतरा किसी भी बिजनेस को देंगे वो कभी भी यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम इसके मुतालिक बाकायदा कानून बनाएं, पार्लियामेंट से उनको पास करवाएं और फिर इनके ऊपर पार्शियली पाबंदी लगाएं। इसी रिलेटेड फवाद चौधरी ने बयान दे दिया है कि ये अदालत का काम नहीं है, ये आईटी का काम है। पाकिस्तान में जो आईटी बोर्ड है वो इसको हैंडल करे, ना कि अदालतें इसको ब्लॉक या अनब्लॉक करें। इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले आपको पता है पाकिस्तान में पबजी को ब्लॉक किया गया है एक अदालत की तरफ से। क्या किसी भी कंट्री में ये काम अदालतें करती हैं? और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान को वाहिद मुल्क नहीं होगा जो यूट्यूब को ब्लॉक करेगा। ऑलरेडी 9 कंट्रीज ने ऑलरेडी यूट्यूब को ब्लॉक कर रखा है।
क्या हमें भी उन लिस्ट में शामिल होना चाहिए? चाइना ने ब्लॉक किया तो उसके पास अल्टरनेटिव अपनी वेबसाइट थी जो जिसको प्रमोट कर रहे हैं वो। या फिर नॉर्थ कोरिया जो कि सारी की सारी एक डिक्टेटर के कंट्रोल में है, क्या पाकिस्तान किसी डिक्टेटर के कंट्रोल में है? या पाकिस्तान के पास चाइना जैसा कोई अल्टरनेटिव है? तो फिर तो ब्लॉक करें। या पाकिस्तान ने ऑलरेडी पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनका वजीफा कायम कर दिया है, या उनको कोई अल्टरनेटिव दे दिया है? जो मेरे जैसे घर में बैठे लोग काम कर रहे हैं उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है? नहीं। अगर नहीं तो आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं यूट्यूब को? पाकिस्तान में यूट्यूब की ब्लॉकेज कोई नई चीज नहीं है। दुनिया की और भी कंट्रीज ने यूट्यूब को ब्लॉक किया था। ऑलमोस्ट 16 से 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने यूट्यूब को ब्लॉक किया, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी रिस्टोर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में क्या वजह है कि 5 साल बाद यूट्यूब को रिस्टोर किया गया और फिर उसके बाद दोबारा ब्लॉक करने की नौबत आ गई? क्या पाकिस्तान में यूट्यूब को ब्लॉक होना चाहिए? और अगर होगी तो आपका क्या नुकसान होगा, ये भी कमेंट्स में बताएं। आखिर में मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये पूछना चाहता हूं कि मामले ख़ुसूसी तालियां अंदरोस क्या कर रही हैं, और ये आईटी जो डिजिटल पाकिस्तान की आपने बुनियाद रखी थी, क्या उसमें यही होगा? आए दिन कभी कोई चीज़ ब्लॉक, कभी क्या ये डिजिटल पाकिस्तान हमने चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए बनाया है, या डिजिटल पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को लेके आना था, या फिर टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करना है? ये सवाल आपको, मुझको और हम सबको पूछना चाहिए, क्योंकि YouTube की वजह से हमने बहुत लर्न किया है। YouTube मेरा टीचर था, YouTube मेरा टीचर है, और आगे भी मैं भी जो भी चीज़ अपने स्टूडेंट को टीच करना चाहता हूं मैं YouTube पे ही पोस्ट करता हूं, ताकि मैंने YouTube से लर्न किया है, मेरे से आने वाले बाद वाले लोग भी YouTube से लर्न करते जाएं। YouTube सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग के लिए ही नहीं है, और भी हजारों करोड़ों किस्म के टॉपिक्स वहां पे डिस्कस होते हैं। एंड में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि YouTube की वजह से आपको क्या नुकसान होने वाला है, और क्या आपकी नज़र में YouTube को ब्लॉक होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुझे आपकी सजेशन, आपकी राय ज़रूर चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।